जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ हैरोफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में किन किन ख़वातीन को बेनज़ीर कार्ड मिलेगा और किस तरह आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड हासिल करने के लिए। और दूसरा, वो ख़वातीन जिन्होंने अभी अभी सर्वे करवाया, क्या उनको बेनज़ीर कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड के क्या क्या फ़ायदे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे चैनल को विजिट करें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड के लिए आपको किस तरह अप्लाई करने पड़ेगा और ये किन किन ख़वातीन को मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जो नई किस्त है वो जो है मंगल या बुध को स्टार्ट हो जाएगी। और जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आप किसी भी नज़दीकी रिटेलर से जाके अपने पैसे वसूल कर सकती हैं। और ये पक्की खबर उन्होंने दे दी है, BISP वालों ने, मंगल या बुध से आपके पैसे जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको मैं दोबारा से बताता चलूँ, सिर्फ ये 8,500 रुपये की किस्त है और इसके साथ कोई बच्चों के पैसे नहीं है, ना कोई और इसमें इजाफा किया गया है। कुछ ख़वातीन मैसेज कर रही हैं कि 18,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 25,000 इस बार मिलना है और बच्चों के पैसे भी साथ आने। भाई बिल्कुल नहीं आने। मैंने कितनी बार आपको बताया, आप इस तरह, मैंने कमेंट में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इस पर मुझे फिर वीडियो बनानी पड़ती है कि इस बार सिर्फ 8,500 की किस्त जो है वो बेनिफिशली की आ रही है और जनवरी फरवरी में जो है वो आपके बच्चों के डबल किस्त के जो पैसे हैं वो आप वसूल करेंगे। लेकिन अभी जो आ रही है वो सिर्फ 8,500 रुपये की किस्त आ रही है। और दूसरा, अब मैं आपको बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड है वो किन किन ख़वातीन को मिलेंगे और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले भी आपको पता होगा कि काफ़ी ख़वातीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उनको कार्ड मिले थे और घर घर ये आपको डाक के ज़रिए मिले थे। ठीक है, इस बार भी अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो जिन रिटेलरों से आप अपने पैसे वसूल करते हैं उनको आपने कहना कि हमारा जो कार्ड है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, वो एक आसान सा तरीका होता है, वहीं से बैठ के वो आपका कार्ड अप्लाई कर देते हैं और कुछ दिन बाद आपको जो कार्ड, अगर आप उन्हीं रिटेलरों से लेना चाहें तो उन्हीं के पास जो एड्रेस आप लिखाएंगे उसमें, ठीक है, उसी एड्रेस पर आपको बेनज़ीर कार्ड जो है वो मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आपको वैसे भी पैसे मिलते रहने हैं और अगर आप इस प्रोग्राम में एल है तो आपको मिलते रहने। अगर आप नैल हो चुकी हैं तो इस कार्ड का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आप नैल हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वैसे भी अपने पैसे वसूल कर रही हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड की अप्लाई करने के लिए। और दूसरा, वो ख़वातीन जिन्होंने अभी अभी सर्वे करवाया है, अब सर्वे काफ़ी जो छांटी के साथ हो रहे हैं। ठीक है, एक तो बहुत सी ख़वातीन, मैंने कहा था फिल्टर लगा हुआ, नादरा की टीम भी साथ बैठी होती है अब BISP में दफ्तर में, और दूसरा उनके भी लोग होते हैं। अब छांटी हो रही है। अगर आपका कार्ड आप सर्वे के लिए देते हैं तो वो एक फ़िल्टर उन्होंने ऐसे लगाया हुआ है। कुछ ख़वातीन को तो अभी वो सर्वे करवा के आती हैं, थोड़ी देर बाद उनको मैसेज आ जाता है कि आपका डायनामिक्स जो है सर्वे वो हो चुका है, लेकिन आप इस प्रोग्राम में एल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बताते थे वो क्यों आपको आता है मैसेज और किन ख़वातीन को आता है। एक तो जिनके बच्चे कम होते हैं, ठीक है, और जिन ख़वातीन का PMT स्कोर हाई होता है। ठीक है, वो ख़वातीन बार बार मत जाएं, अपना सर्वे मत करवाएं। अगर आपने सर्वे करवाना ही है तो आप पहले उनसे कहें, यार आप खुदा का वास्ता है, जो हमारा पहले वाला रिकॉर्ड पड़ा है आप उसको रिमूव कर दें और दोबारा से हमारा जो PMT स्कोर है वो लो करके हमारा सर्वे करें। तो ये कर सकते हैं काफ़ी ख़वातीन। एक ख़वातीन का मसला था, मैंने एक दोस्त से बात की कि यार वो 3 से 4 मरतबा गई है दफ्तर और उसे बार बार नैल कर दिया जाता था। मैंने एक भाई से बात की, यार ये अगर आप, ये बिल्कुल गरीब सी खतून है, अगर आप इसका सर्वे जो है अच्छे तरीके से कर दें, PMT स्कोर थोड़ा सा लो कर दें, अगला जितना भी इसका डाटा है वो रिमूव कर दें तो शायद ये एल हो जाएगी। और चौथी मरतबा वो ख़वातीन एल हो गई, उसने अपनी 8,500 रुपये की किस्त 20 दिन पहले वसूल भी कर ली है। तो अगर ये चाहे जो आपका पहला डाटा इनके पास पड़ा होता है, अगर वो रिमूव करके दोबारा से आपका इंदराज करें तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा जिन खवातीन ने अभी तक अपनी जो किस्त है वो वसूल नहीं की थी और दूसरी किस्त जो है वो आने वाली है, उनके लिए भी एक खतरे की घंटी BISP वालों ने बजा दी है, क्योंकि अब आपको हर किस्त टाइम पर वसूल करनी पड़ेगी। अगर आपके फिंगर का मसला है तो आपको पहले नादरा दफ्तर रजू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको BISP दफ्तर में जाकर रजू करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मेरा फिंगर का मसला है इसलिए मैंने अपनी पेमेंट वसूल नहीं की। तो आप इस तरह करें, मुझे चेक बनाकर देंगे, चेक वो आपको बनाकर देंगे जो HBL बैंक से आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और वो भी खवातीन, अगर कोई खवातीन फौत हो चुकी है तो उसकी अगर बेटी बगैर शादीशुदा है और अगर उसका खावंद जिंदा है, खावंद भी पैसे वसूल कर सकता है उस खवातीन के। अगर उसकी बेटी जो है वो गैर शादीशुदा है तो वो भी अपनी वालदा के पैसे वसूल कर सकती है, लेकिन उनके लिए उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना पड़ेगा जो उनका नज़दीकी है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन देने के बाद कुछ दिन बाद आपको 8171 से मैसेज आया जाएगा कि आप दोबारा दफ्तर आएँ और अपना चेक लेकर जाएँ और अपनी पेमेंट वसूल कर लें, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। किसी भी भाई को इस तरह का कोई भी सवाल पूछना हो या किसी को मालूमात चाहिए हो तो वो मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकता है। आपको पता है मैं आपकी ही खिदमत के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और इंशाल्लाह जितनी भी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। किसी भी भाई को कोई भी मालूमात चाहिए तो अपने भाई को याद करें, इंशाल्लाह कमेंट में भी आपको रब्ता करूँगा। अगर आपको व्हाट्सअप मेरा नंबर चाहिए तो वो भी आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो वो खवातीन मैंने जो आपको बताया कि मर चुकी है, उसके पैसे जो है वो उसको नहीं मिलते तो उसके खवंद को भी मिल सकते हैं, उसकी अगर बच्ची है गैर शादीशुदा तो उसको भी मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जिनके फिंगर पास नहीं होते, मैंने पहले भी आपसे बात की है, वो लाजमी जाए दफ्तर, उनको एप्लीकेशन दें, उनका भी चेक बन जाएगा, वो भी चेक का अपना जो है वो HBL बैंक से जाके अपनी पेमेंट जो है वसूल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये उन खवातीन के लिए हो गया जो जिनके फिंगर पास नहीं होते या मर चुकी हैं जो खवातीन, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी, ये भी आपने याद रखना है कि आपने सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। तो दूसरा डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, और दूसरा आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपने एक केस वसूल नहीं की तो उसके बाद आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी और आपको नेल कर दिया जाएगा। और एक और भी मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी खवातीन ऐसे करती हैं कि वो अपना अर्जेंट, अगर उनका कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो वो इस तरह करती है 25 रुपया देकर अर्जेंट दूसरा नादरे से कार्ड बनवाती है। इस बिना पे भी उनको नेल कर दिया जाता है, क्योंकि अर्जेंट अगर कार्ड आप बनवाएंगे तो आपको नेल कर दिया जाएगा, अगर आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो भी आपको नेल कर दिया जाएगा। इन बातों का ख़ास तौर पे ख़वातीन ने काफ़ी जो है वो ख्याल रखना है। तो अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहती हैं तो जो मैं बातें बताता हूँ इनको गौर से सुना करें और इन पर अमल भी किया करें। किसी भाई को कोई मालूमात चाहिए तो वो कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकता है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।